तब तो बहुत बोला गया था ये कोविड वॉरियर्स हैं, इनके साथ ऐसा करो ऐसा करो। क्या उन्हें लास्ट में ज़मीन पे बिठाने के लिए ऐसा किया गया था? क्यों नहीं एक झटके में बाहर निकाल दिया जाए कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम इसके अंडर थे, अब तुम्हारा काम पूरा हो, तुम बाहर निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। सर आप मुझे बताइए, 1600 यूथ को बाहर निकाला गया है, अगर फिर से कोविड या कोई और मतलब बीमारी का ब्रेकडाउन होता है तो क्या यूथ सामने आएगा? ये क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? सर बहुत सारे बच्चे बीमार, सर इवन की फर्स्ट डे जब हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, हम पीसफुली बैठे हुए थे, हमें भी थोड़ा मतलब टाइम चाहिए था। उस दिन तो हमारे पे डंडे बरसाए गए, बड़ा कुछ हुआ उस दिन सर। प्रेग्नेंट लेडीज तक को पुलिस स्टेशन उठा के ले गए। हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे थे सर, वी आर हेल्थ वर्कर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। आपने देखिए, जनता ने देखा है, मीडिया वालों ने देखा है, आप सबने देखा है सर। हम पीसफुली अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के आगे कि ऐसी ऐसी बात है, प्लीज़ आप हमें कंसीडर कीजिए। उसमें कुछ भी गलत नहीं है सर, राइट टू स्पीक हम सबके पास है। और कहीं एक जगह पे बैठना ये गुनाह नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम जहाँ बैठे हैं, और हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। पुलिस स्टेट बन गई, जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जो लोग आवाज़ उठाएंगे। सर यहाँ पे JNK में तो ऐसा हो गया है कि जो बंदा अपनी आवाज़ उठाता है वो टेररिस्ट है। अगर उसको कहीं से फंड आ रहा है वो टेररिस्ट, वो पाकिस्तान फंडेड बन जाता है या कुछ और फंडेड बन जाता है। यहाँ पे मुद्दे ही अलग हो जाते हैं। यहाँ बात चल रही है, अपनी बात बोलने का हक अधिकार ही नहीं रहा यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ तरीके की पुलिस सर हम मीडिया वाले ना, हम बेइज्जती करते हैं अफगानिस्तान की, वो लेडीज़ के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसे कर, दूसरे देशों पे पॉइंट आउट करते हैं। अपने देश में क्या चल रहा है आप ये क्यों नहीं देखते? पहले अपना घर सीधा करो ना, फिर बाकियों को बोलो। हम बात करते हैं वहाँ इतनी गरीबी है, वहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। आप अपने घर पे ही देख लो, JNK को ही देख लो, कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? और सर जब UT बना था तब बोला गया था कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, यहाँ तो छिन गई सर। विदाउट रीजन क्या दिया गया? फंड्स नहीं है हमारे पास। थर्ड वेव भी एकदम क्लियर कर देंगे, मतलब कोविड की थर्ड वेव जो है उसका किसी को पता थोड़ा ना है कि किस समय स्ट्राइक करेगा, किस समय नहीं करेगा। कोविड मैनेजमेंट में इनके जो फेलियर्स हैं वो तो विश्व के। सर देखो अभी हमें यहाँ पे जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स के स्कैम्स आए सारे, जिसके कारण बड़े सारे लोगों की मौतें हुई। तो ये आप खबरें आपने देखी सारी की किस तरीके से क्या क्या खबरें ही नहीं है, हमने आंखों भी देखी बड़ी हमने आंखों भी देखी, मतलब पूरे तरीके से मिसमैनेजमेंट की जम्मू के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं। और फिर अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मतलब मैन पावर तो चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अपने समाज को हेल्थ सर्विस देने का उद्देश्य। बताइए कितनी सारी TMC की बिल्डिंग्स को अपडेट किया जा रहा है, नए वार्ड्स बनाए गए, न्यू इमरजेंसी ब्लॉक बनाया गया। एक बार हॉस्पिटल का दौरा कीजिए, आधे से ज़्यादा वार्ड्स में लॉक्स लगे, इसीलिए वो बनाए गए कि एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया जाए, बिल्डिंग्स बनाई जाए। और अब जहाँ ये बात करते हैं ना कि फंड नहीं है हमारे पास, सर हमारे पास वो भी रिकॉर्ड आया था कि इतना फंड रिलीज़ किया गया है 2024 तक। फिर हम जब NHM के ऑफिस में पूछने गए, उन्होंने कहा HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए फंड इसमें नहीं आया है। सर जब आप मशीनरी भेज रहे हैं, वेंटिलेटर भेज रहे हैं, बिल्डिंग अपडेशन के लिए चीज़ें भेज रहे हैं, उसको चलाएगा कौन? वो क्या अपने आप चलेगी? उसको जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हम इंसान हैं जो ऑलरेडी ये चीज़ें चला चुके हैं कोविड के टाइम पे, वहाँ पे तो उनकी नीड है ना, आप सडनली कैसे पूछ सकते हैं? सर इवन कि अब हमारी ना DC सर से बात हुई थी, उन्होंने हमें क्या बोला, हम आपको लोन दिलवाएंगे, मतलब हम पहले लोन लेके पढ़ाई करें, फिर उसके बाद लोन लेके एक छोटा सा दुकान खोलें। मेरे मतलब चाहते हैं तुम लोग कर्जे में डूब जाओ। या तो सब बोलते हैं ना, जितने लीडर्स और पॉलिटिशियंस, हमें किसी के साथ कोई लेना देना है नहीं। पहली बात है, हम एम्प्लॉइज़ हैं, GMC के हैं। अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल से लेकर MS तक हमारी रिकमेंडेशन की मांग करते हैं, सरकार के पास पैसा ना होना इज़ नॉट अवर फॉल्ट सर। कल को अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा नहीं हो तो पढ़ाई बंद होती है सर। अगर बाकी NHM डिपार्टमेंट के पैसा देने के लिए इनके पास फंड है, हमने कौन सा पाप किया है कि 2020 और 21 के लिए पैसा नहीं है? हमने कोविड में और सबसे बड़ी बात ये है, जितनी भी हाई एडमिनिस्ट्रेशन आती है और पब्लिक में ना गलत एक चीज़ फैला दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी,
कंट्रैक्ट पे थे, नॉनसेंस निकालो इनको। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी जम्मू के लोग हैं इकट्ठा हो जाओ। आपकी बेटियाँ 21 तारीख से रास्ते पे बैठी हैं, हमारी आधे से ज़्यादा लड़कियाँ हॉस्पिटलाइज्ड हैं इस वक्त। मेरी हालत देखो, शर्म करो, बिना सैलरियों के हमसे काम करवाते हैं ये लोग। क्यों? ये हमारा हक है, हम मांग रहे हैं। या तो मैनेजर के धोखे में मत रखो। दूसरी बात, जो भी ये प्रेस बिठा के जो कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे बात होती है कंट्रैक्ट की। कंट्रैक्ट अगर लिखा था 1 साल का, कंट्रैक्ट ये नहीं बोलता है 1.5 साल काम करवाओ। और झरकल वार्ड हमसे रन क्यों करवाई गई? सर, अगर यकीन नहीं आता है आप जीएमसी का दौरा कीजिए। पिछले 5 दिनों से सीएमओ सर से पूछो कितनी शिकायतें हो रही है। जीएमसी में बैठे हुए पेशेंट अटेंडेंट से पूछो आपकी कितनी सेवा हो रही है, एक बार पूछ लो। रिसेंटली 18 केस कोविड के पॉजिटिव आ रहे थे ना, वापस वही केस नेगेटिव आए। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि प्रोफेशनल स्टूडेंट को नहीं बिठाया जा रहा है। पीएचडी स्कॉलर्स, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, रास्ते में 12वीं पास पढ़ने वाले इंटर्न स्टूडेंट अंदर काम कर रहे हैं। क्यों? अगर आपके पास ये ऑप्शन पहले था तो तुमने क्यों यूज़ किया? हमें पहले बोल देते, हमारा इस्तेमाल नहीं होता, हमारी पढ़ाई का सर्वनाश नहीं होता। हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम धरने पे बैठे। हमने 2 अक्टूबर से गांधी जी का मोर्चा शुरू कर दिया हुआ है। हम आंदोलन पे हैं, सत्य के रास्ते पे चलेंगे। उन्होंने देश को आज़ाद किया था साइलेंस चीज़ से, हम भी करवाएंगे। हम तो सिर्फ नौकरी मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे अभी हमारी सैलरियों का पैसा हमारे ऊपर फेंको। हम ये बोल रहे हैं हमारा जो हक है हमें दिया जाए। बाकी कोविड एम्प्लॉयज़ का आउट ऑफ JNK यूटी इतना ज़्यादा वार्म वेलकम है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें हायर करके इतने प्यार से रखती है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्यों डराती है? मेरा पर्सनल टारगेट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती। मैं एक साधारण सी बच्ची हूँ, एक नॉर्मल से 4 फ्लैंग एरिया से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे अभी तक भी लोग जो है अच्छे से डेवलप्ड सिटीज़ में नहीं आए हैं। अगर हमारी आवाज़ को दबाओगे ना आप लोग, तो एक टाइम याद रखना, जितना भी यूथ है ना जम्मू कश्मीर का, आप लोग ना रेडियो पे मिलोगे सबके सब। आज अगर चुप रहे तो लाइफ टाइम चुप रहोगे। आप बताओ, जीएमसी को मारो आज गोली। कॉलेज में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? साइंस कॉलेज में क्यों हो रहा है? यूनिवर्सिटी में क्यों हो रहा है? MBBS स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है? BDS के साथ क्या हो रहा है? सब बच्चे पागल नहीं होते हैं। अगर हमने लोन निकालना होता ना तो हम अपने माँ बाप के उसमें भी लोन निकालते। कर्जे में जाना होता, मैं अभी भी लोन निकाल सकती हूँ, निकालूँ क्यों? अगर आपको लगता है हम नालायक हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, मुझसे पूछो पहला सिम्टम कोविड का क्या होता है। इंजेक्शन पूछो, मेडिकेशन पूछो, नर्सिंग केयर पूछो। हमें बोलते हैं चुप करो। क्यों चुप करें हम? हमारे पास फाइल हमने तैयार की हुई है, सारी फाइल है, जो रिकमेंडेशन हमें अंदर से हमारे डिपार्टमेंट ने हमारे साइन करवाए हैं। हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल ले लो, मैं तो शुक्रिया करती हूँ हमारी प्रिंसिपल मैम का, जो बोलती है कि मैं तुम बच्चों को जाने नहीं देना चाहती, मुझे तुम सबकी ज़रूरत है। MSF से पूछ लो, 350 बेड, 200 बेड हॉस्पिटल में 350 बच्चे की स्टाफ की ज़रूरत है। हम तो नहीं चाहेंगे, ये गांधी आंदोलन है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे लिए स्टेप लीजिए जो हमारे हित में हो, जिसमें हमारा भविष्य खराब ना हो, हमारी पढ़ाई का बलिदान ना चला जाए। आज हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही है, मैक्सिमम बच्चे डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं। मेडिसिन खा के डायरिया हो चुका है आधे से ज़्यादा लोगों को, हॉस्पिटलाइज हैं। हम जीएमसी में कैसे हॉस्पिटलाइज हो? हमें भरोसा ही नहीं रहा अब। और हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, अगर इनलीगल होगा चांटे मार के उठाओ। ये फाइल है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम साइट पे ये PDF डालेंगे, सारे लोग इस PDF को पढ़ो। या तो हमें सीधा बोलना था कि ECRP एक पॉलिसी है, 3 महीना मतलब 3 महीना गेट आउट, दिलाशक हमें सैलरी लेंगे। NHM के धोखे में नहीं, एक्स्ट्रा काम नहीं। अगर हम कोविड के लिए रखे थे तो निकाल देते, पहले डिक्लेयर कर दो कोविड ख़त्म हुआ है। अभी तो डेंगू की महामारी शुरू हो गई। वैसे भी हम स्पेशली महामारी के लिए नहीं है, हम जनरल काम करने के लिए भी हैं। हम खुश हैं, खुश नसीब हैं कि हमने अपनी भूमि को महामारी से बचाया। We all girls need your support. सर 2020 जब से अपॉइंट हुए, न सैलरी है न इंसेंटिव है।
सर सैलरी को छोड़ो, वेरिफिकेशन नहीं हुई हमारी। नो सर, कुछ भी नहीं मिला है सर। कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं। अगर हम इतनी डेडिकेशन से विदाउट सैलरी काम कर रहे थे कि यार इन लोगों ने हमारा भविष्य सिक्योर किया, कुछ बच्चों ये तो लात मार के बाहर फेंक गए हमको। वो भी सर अभी नहीं है सर, हमें सैलरी मिली है आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ प्रोटेस्ट। जब हम प्रोटेस्ट में बैठ गए, जब हमारा रिटर्न में टर्मिनेशन ऑर्डर आ गया, तब हमारी आधी सैलरी हमारे अकाउंट में डाली गई। वो क्यों, आप सबको पता है, ताकि सेफ साइड हो जाए सब कि हाँ हमने इनको सैलरी दे दी है। एकजुट जम्मू और मैं स्वयं पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पे इन बच्चों की बात सुनने आए। पूरी बात हमने इनकी सुनी और सुन के ये महसूस हुआ कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, परिस्थिति कितनी ख़राब है कि जगह जगह पे, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आम जनमानस हो, किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है और इस एडमिनिस्ट्रेशन को कोस रहा है। जहाँ तक NHM हेल्थ वर्कर्स की बात है, आप ये देखिए कि हेल्थ सेक्टर को लेके हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और मनोज सिन्हा जी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हेल्थ सेक्टर में पिछले 2 वर्षों से कह के हम ये थक गए हैं कि आपको बजटरी एलोकेशन यहाँ पे बढ़ानी है। हेल्थ एजुकेशन ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जिसमें मैक्सिमम बजटरी एलोकेशन होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान का भी यही हाल है और जम्मू कश्मीर स्टेट का खासकर मिनिमल बजटरी एलोकेशन यहाँ पे की जाती है। अब चूंकि बजटरी एलोकेशन कम है तो आपके डॉक्टर्स कम प्रोड्यूस होंगे, जब बजटरी एलोकेशन कम है तो आपके हॉस्पिटल्स कम बनेंगे, जब हॉस्पिटल्स बन भी जाएंगे तो उसमें स्टाफ का प्रावधान नहीं हो पाएगा। और आज उसी पॉलिसी, फ्लॉड पॉलिसी का परिणाम ये है कि आज सड़कों पे पूरा हमारा यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले सरकार को ये भी देखना चाहिए कि पूरी जनता को किस तरीके से इफ़ेक्टिव हेल्थ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकें, उस पर भी अपना नज़र दौड़ानी चाहिए। उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हुई है, जिसको कहा जा रहा है, मैंने रिकमेंडेशंस पढ़ी कि GMC का जो प्रिंसिपल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डॉक्टर्स हैं, वो सब इनके फेवर में रिकमेंडेशन करके ये कह रहे हैं कि इस अस्पताल को चलाने के लिए, कोविड को मैनेज करने के लिए, कोई कोविड की 3rd वेव को कंटेन करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए इन सब लोगों की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है। लेकिन किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से निकाला गया, किस तरीके से इनके कोई भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, जनता के, देश के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, वो देख के बड़ा ही दुर्भाग्य हमें मतलब महसूस होता है कि किस तरीके से हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, ये दोनों विषय जो हैं, दोनों इश्यूज जो हैं जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा जम्मू का समाज इन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। पिछले कई दिनों से यहाँ पे ये बैठे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि कई बच्चे तो हॉस्पिटल हो गए हैं, डिहाइड्रेशन के कारण समस्या हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारण है कि इन बच्चों को वापस नहीं रखा जाना चाहिए। इनके लिए नहीं तो कम से कम पब्लिक इंटरेस्ट में इस स्टाफ की भर्ती की जाए, पुनः इन्हें रीइंस्टेट किया जाए, ताकि अपने जम्मू के लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज तो प्रोवाइड कर सके। आपने देखा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में धांधलियाँ होने के कारण, वहाँ पे इंस्टॉलेशन समयबद्ध तरीके में ना होने के कारण जम्मू संभाग में इन्फेक्शन रेट कम होने के बावजूद भी अधिक कैजुअलिटी रेट रहा। तो मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें हैं जिस पे सरकार को पहले फोकस करना होता है, बाद में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से कुछ होता नहीं। मेरा निवेदन है सरकार को, और ये चेतावनी भी है कि आप समयबद्ध तरीके में इन बच्चों की सर्विसेज को रेगुलराइज करें। इन बच्चों का भला तो हो ही, इन्हें एम्प्लॉयमेंट तो मिले ही, लेकिन जम्मू संभाग के वो लोग जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, स्टाफ के अभाव में हेल्थ सर्विसेज से वंचित ना रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इन कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो आज ये इनकी ऐसी तो हालत। देखिए ये डबल स्पीक है, यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स कह के इन्हें पूजना एक जगह पे और फिर इस तरीके से लताड़ देना, और ऐसी स्टेज पे जब कोविड की 3री वेव कभी भी स्ट्राइक कर सकती है, आपको हमेशा हेल्थ सेक्टर में प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि मिनिमम डैमेज हो, मिनिमम। लेकिन आप देखिए कि हर जगह पे पॉलिसी पैरालिसिस है, आप देखिए कि हर जगह पे क्राइसिस है, आप देखिए कि हर जगह पे सिस्टम जो है सिस्टेमिक फ्लॉज से ग्रस्त है। मुझे लगता है कि इन बच्चों के द्वारा जो पूरे जम्मू संभाग के लोगों को बताया गया है कि GMC में किस तरीके से हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है, जब स्टाफ ही नहीं है तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या। और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू संभाग के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इन लोगों के समर्थन में आना चाहिए और सरकार पे दबाव बना के इन्हें रेगुलराइज करवा के जनता का आम हित जो है वो साधने का काम करवाना चाहिए। कुछ GMC प्रशासन भी इनके साथ है, उनका तरफ से बहुत ही गैर जिम्मेवाराना और इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है।
डायरेक्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा जिम्मेवार होंगे कि ये पहले एडवांस में वार्निंग देने के बाद कि हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हमें स्टाफ नर्सेज चाहिए, हमें पैरामेडिक्स चाहिए, हमें स्टाफ की आवश्यकता है, उसके बावजूद भी अगर इस समय इनके फेवर में फैसला नहीं लिया जाता और कोई आपदा बाद में आ जाती है तो फिर यहाँ की जनता यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को माफ़ नहीं करेगी।